Everyone, welcome back. So, guys, today we are going to discuss about one more economic question, that is again with respect to PYQ. Okay, so this question has been asked in 11 JPSC mains. Okay, 11 JPSC mains. So I have the question of 11 JPSC. So I think this is the one. Okay, so you can see here. I mean this section third. Okay, so same question, describe the important characteristics of an underdeveloped economy, and the further they are asking is, do you consider Indian economy an underdeveloped economy? Again, basically, again I must keep on saying that they are asking based upon your judgmental, okay, or judgment based question, opinion based question. Okay, so now what JPSC is saying that, first of all, for describe this question or this part of the question. So do you agree or describe the characteristic? The second part is like, do you consider or do you agree Indian economy and underdeveloped economy? If yes or no, whatever could be, justify your answer. Okay, I mean give reason for your answer. So like that they are asking. Okay, so this is not straightforward question. Okay, all the question they are asking like this. Okay, because of 40 marks. So now how we can approach such kind of question, with respect to or by considering 14 JPSC mains. If at all they are asking the same type of question again, so how can we approach? Okay, let's begin. So same question, I'm trying to answer it. Okay, so first of all guys, है ना, अगर आपको कुछ नहीं पता है, ओके, तो मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक ऑफ द माइंड क्या होना चाहिए, कुछ आपको डायग्राम पता होना चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेयर, ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. ओके लेट्स बिगिन हियर इटसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या होना, पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अंडर डेवलपमेंट. सो इन जनरल अगर अंडर डेवलपमेंट की बात करते हो तो अंडर डेवलपमेंट में क्या क्या, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज लो पर कैपिटा इनकम. ओके, लो पर कैपिटा इनकम, एक एग्रेरियन डिपेंडेंसी, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होता है. ओके, मास लेवल पे पॉवर्टी, है ना, मास लेवल पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा. ओके, डिसगाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट में भी कौन सा, डिसगाइज्ड प्लस आपके जो स्ट्रक्चरल वाले होते हैं वो. इनइक्वालिटी, मतलब जो गिनी कोफिशिएंट होता है ना, हाई गिनी कोफिशिएंट, है ना, ये सब टर्म आपने पढ़ लिया होगा, हाई गिनी कोफिशिएंट. एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक प्रेशर. ओके, डेमोग्राफिक प्रेशर, एटलीस्ट ये पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए. और डेमोग्राफिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, इन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक प्रेशर. डेमोग्राफिक प्रेशर इज नथिंग बट हाई बर्थ रेट प्लस डेथ रेट, दोनों हाई हो जाता है. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दीज ऑल द योर बेसिक पॉइंट्स यू शुड नो जब भी किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, एंड दैट टू अंडर डेवलप इकोनॉमी. सो व्हाट आई मीन इज डेमोग्राफिक प्रेशर, लो पर कैपिटा इनकम, एग्रेरियन डिपेंडेंसी, आपके मास पॉवर्टी लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट दैट टू डिसगाइज एंड स्ट्रक्चरल, इनइक्वालिटी मतलब हाई गिनी कोफिशिएंट, एंड डेमोग्राफिक जिसमें से हाई बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. तो ये आपका क्या हो गया, एक बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन हो गया. देन व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर आप ये क्या है, ये सब डेटा के अलावा यू शुड नो दिस. नेक्स्ट इज नथिंग बट योर लो इनकम, राइट, लो इनकम. लो इनकम से क्या हो जाएगा, मतलब वही पर कैपिटा इनकम का ही पार्ट है. देन अगर ये होगा तो आपका लो डिमांड होगा, राइट. लो डिमांड मतलब लो डिमांड इन द सेंस, है ना, आपके पास जो परचेजिंग पावर होगा दैट इज़ वेरी कमज़ोर, वीक, है ना, वीक परचेजिंग पावर. तो लो डिमांड होगा तो वीक परचेजिंग पावर होगा. सिमिलरली लो आपके पास क्या हो जाएगा, सेविंग होगा, आपके पास पैसे ही नहीं होगा, इनकम ही नहीं तो सेविंग कहाँ से होगा. ओके, लो सेविंग होगा तो आपके पास नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, सो यू कैन से दैट नो इन्वेस्टमेंट, राइट. सिमिलरली अगर आपके पास लो डिमांड होता है तो लो डिमांड से नथिंग बट व्हाट,
आपके पास अगर आप मार्केट में डिमांड ही नहीं जनरेट करोगे, लेट से कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करते, फ़ोन अगर ख़रीदना है लेट से, है ना, अगर पैसा होता तो आप क्या करते, जनरली आईफोन की तरफ जाते, है ना, कॉस्टली वाले फ़ोन लेते। कार अगर आपको ख़रीदना है तो बड़े बड़े महंगे महंगे कार खरीदते। तो क्या होता है, आप मार्केट में जनरेट क्या करते हो, डिमांड। सो यहाँ पे क्या होता है, फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। सिंस यू आर नॉट जनरेटिंग द डिमांड, सो हैंस दिस प्रोडक्शन इज नथिंग बट द प्रोडक्टिविटी इज अगेन लो, राइट। अब आईफोन बना के क्या करेगा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट आईफोन। सिमिलरली लेट से आपके पास अभी एक लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आपके पास है ही नहीं, है ना, पैसे ही नहीं है, पढ़ने के लिए भी लैपटॉप चाहिए, दैट ऑल्सो। तो लैपटॉप कंपनी अगर क्या करेगी बना के, जब आपको वो मार्केट में सेल ही नहीं कर पाएगा, राइट। सिमिलरली दिस इज़ व्हाट यू कैन से दैट। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक विशियस सर्कल बन जाता है, विशियस सर्कल, ओके। वो अब पता ही है विशियस सर्कल्स क्या होते हैं, राइट। तो ये आपका सर्कल चलता रहता है, ठीक। थर्ड डायग्राम और भी बना सकते हो इस टाइप से, जस्ट आई एम मेकिंग सम पॉइंट, ओके, जस्ट टू लेट यू नो दैट कि व्हाट आर द थिंग्स और बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द लो और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ओके, और द लो पर कैपिटा इनकम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू एड्रेसिंग द क्वेश्चन। सो सबसे पहले व्हाट द इंट्रोडक्शन, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि द टर्म अंडर डेवलप इकोनॉमी, अंडर डेवलप इकोनॉमी का मतलब रेफर्स ऐसा नेशन, है ना, इकोनॉमी ऑब्वियसली बात होती है जब हम बात करते हैं, या नेशन की बात कर रहा है, राइट, इंडिया की बात कर रहा है, तो नेशन की बात, एक पर कैपिटा इनकम, हाई पॉवर्टी रेट्स, हाई प्रोपोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर जैसे मैंने बताया, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, वी नो दैट इट इज क्रूशियल टू डिस्टिंग्विश द फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुझे पता है कि आप लोगों को पता है ना, क्या होता है डेवलपमेंट और ये चीज़। एक झारखंड सॉरी यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इंडिया ने एक अच्छा रिकॉर्ड ग्रोथ रेट रखा है लास्ट डिकेड में, 10 साल में। दैट इज़ ये परसेंटेज जो होता है ना, 7% के साथ अगर ग्रोथ रेट हो रहा है आपका इकोनॉमी, दिस इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। but the question what I mean we have to address is the central question is whether this growth has translated into the broad based prosperity, नहीं, this is the problem, ठीक है। that's why we say that कि इंडियन इकोनॉमी इज और ग्रोथ का, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इज नथिंग बट, एक टर्म सुना होगा आपने, जॉबलेस ग्रोथ। दैट्स वाई वी ऑलवेज से दैट कि दिस इज नथिंग बट योर जॉबलेस ग्रोथ। वाई? बिकॉज दिस ग्रोथ हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू, अगर आप देखोगे एक नया हमने सेपरेट क्वेश्चन भी इसी पे बनाया है, आप देखोगे सेम, है ना, सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे ये नोट्स का ही पार्ट है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट नेसेसरली लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट नेसेसरली लेड टू द आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस विद रेफरेंस टू इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। सेम अगर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये वाली मतलब जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो दिस इज अगेन हमारा नोट्स का पार्ट है, राइट, ये वाला क्वेश्चन। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इकोनॉमिक जो आपके ग्रोथ है, इसका ज़रूरी नहीं है कि वो आपके विकास में, डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, डिस्कस विद द रेफरेंस टू द इंडिकेटर। तो इसका मतलब सेम चीज़ यहाँ पे सेम बोल रहा है कि ये 7% से जो लास्ट डिकेड में बढ़ा है, बट दैट इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रॉस्पेरिटीज़। कुछ एस्क्लोर्स का नाम है, वो हम नहीं जाते हैं, अगर आपको पढ़ना है डिटेल पढ़ लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया नहीं, राइट ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमी, द लो पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश को अब हमें क्या पता, क्या हमें लिखना होगा, व्हाट वी हैव टू राइट इज दिस वन, वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउ वी हैव टू राइट दिस गाइज, है ना, GNI पर कैपिटा। ये क्लासिफिकेशन वी नीड टू रिमेंबर दिस, नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ दिस आई मीन if any such kind of question where you need to justify is a development, underdeveloped or India का context, in that perspective
this data will help you a lot. Okay, this data will help you lot because ये आपके वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन है. व्हाट इट सेज कि अगर ये लेवल का है ना आपके यूएसडी डॉलर पे इतना है 1085, तो लो इनकम में, इस कैटेगरी में है तो लोअर मिडिल इनकम, इस रेंज पे अगर जिस कंट्री का है ना आपके जो पर कैपिटा इनकम है तो ये अपर मिडिल, और ये इतना से ज़्यादा है दैट इज़ नथिंग बट हाई इनकम. ओके, सो आप बताओ, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, देखते हैं कितने लोगों को पता है, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो फिर आप नहीं लिख पाओगे, राइट. कि इंडिया जो है ना, मैं अभी बताऊंगा नहीं, दिस क्वेश्चन आई एम, है ना, ओके, आई मीन यू नीड टू राइट द कमेंट सेक्शन कि इंडिया belongs to which of this category in terms of per capita income and as per the World Bank classification. Okay, because if we don't know this ना, और इसी पे बेस्ड आपके प्योर पूरा का पूरा क्वेश्चन है, राइट, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, देन दैट मीन्स दिस क्लासिफिकेशन वी हैव टू रिमेंबर और नो एट एनी कॉस्ट, राइट. प्लीज कमेंट गाइस, ओके, व्हिच इज द राइट कैटेगरी फॉर इंडिया, कहाँ पे बिलोंग करता है. ओके, तो इसका मतलब हो गया कि लो पर कैपिटा इनकम, और ये जस्टिफाई करेगा आपका इस स्टेटमेंट को कि आप इंडियन इकोनॉमी को किधर देखते हो, कहाँ पे देखते हो या तो रखते हो, राइट. नेक्स्ट, हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, राइट. आप देखोगे ये मैंने आपको बताया, बट यू हैव टू गिव दिस डेटा, ठीक है, कि इंडिया का कह रहा है कि 50 to 60% जो वर्क फोर्स है, यू नो दैट डिफरेंस बिटवीन वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, राइट. तो वर्क फोर्स है इंडिया का मोस्टली दे आर एग्रीकल्चर में एंड कंट्रीब्यूट मच स्मॉलर. जीडीपी में कितना है शेयर करता है, अभी नीचे आपको दिखाऊंगा, 12 पॉइंट समथिंग करता है. ओके, ये चीज़ समझ में आ गया. लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर्स, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी, ये सब सारे टर्म अभी आपको यहाँ पे दिखेगा. ये सब क्या है, थोड़ा थ्योरी है. हाई पॉवर्टी मैंने बता दिया था, जिसको मास पॉवर्टी बताया था यहाँ पे है. ओके, जिसमें से भी आपके जो है एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों आ जाता है. डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक मैंने बताया कि हाई बर्थ प्लस हाई डेथ दोनों देखने को मिलता है डेमोग्राफिक में, है ना, मतलब आपके इस टाइप के इकोनॉमी में, राइट. दैट इज what we told, demographic pressure we told, right. then low level of capital formation, obviously ये सब आपका क्या है, दिस ऑल थियरी, बट ये सब क्या है, ये सब सबके मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना. यू विल नॉट बी एबल टू फेच द मार्क्स. फिर मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कम टू हियर, ठीक है. इंडिया का पहले हमको ग्रोथ को दिखाना पड़ेगा कि इंडिया का जो ट्रेजेक्ट्री है और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है. देखो, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 क्या कहता है, जीडीपी ग्रोथ मैंने बताया कि ये लास्ट एक दशक में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 7% के साथ बढ़ रहा है. बट क्या ये ट्रांसलेशन हुआ आपके प्रॉस्पेरिटी में, प्रॉस्पेरिटी मतलब एक ओवरऑल बोल दीजिए कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्या ये कन्वर्ट हुआ आपके पर कैपिटा इनकम में, क्या आपका हेल्थ पे, क्या एजुकेशन पे कन्वर्ट हुआ, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज हुआ. भले आपका जीडीपी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, राइट, एम्प्लॉयमेंट की, तो दैट इज नॉट ट्रांसलेटेड, हैंस दैट्स वाई कॉल्ड दिस टर्म इज ए जॉबलेस ग्रोथ, है ना. आपका सेक्टोरियल देखो, है ना, जो पोटेंशियल कितना है, जीबीए का कितना है, राइट. इंडिया वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी 3rd लार्जेस्ट बाय पीपीपी, मतलब परचेसिंग पावर में. ग्रोथ रेट मैंने बता दिया कि 7% के साथ लास्ट एक दशक में बढ़ रहा है, बट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और लास्ट 4 साल में, लगातार 4 साल में, 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, इंडिया बीइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. बट अगर इतना अच्छा सब कुछ है ना, तो यहाँ पे हमें आपको जब बताया कि व्हाट कुड बी द पर कैपिटा इनकम, अगर सब कुछ है, वर्ल्ड का 5th है, 4 साल से, है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये भी हमारा इस इधर इधर कहीं पे आना चाहिए था, है ना, बट नहीं आते हैं, ठीक है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं, हमें ये जो जो ग्रोथ दिखा रहे हैं, दिस इज ऑन पेपर ओनली, नॉट ऑन ग्राउंड, राइट. ओके, अब बात करते हैं सेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए सर्विसेज में
आपके हिस्टोरिकल हाई पे है। कितना? ये आपके इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है गाइस, रिमेंबर, ओके, इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि आपका जो सर्विस सेक्टर में जो उसका शेयरिंग है कितना है, 56 पॉइंट, और ये 7th लार्जेस्ट है सर्विस एक्सपोर्टर में वर्ल्ड का। मैन्युफैक्चरिंग ये आपके यहाँ पे फंसा हुआ है, 16 to 17% ऑफ जीडीपी है ना। और सिमिलरली एग्रीकल्चर मैंने बताया कि ये ऑलमोस्ट आपके जो 45% वर्कफोर्स, लेकिन ये वो जीबीए में मतलब एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना शेयर है, मात्र अप्रॉक्स 15%। तो इसका मतलब यही कहता है कि ये देखिए दो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, ये आर्गूमेंट देते हैं कि इंडिया हैज़ स्किप्ड लाइटली ओवर द लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग टू ग्रो ऑन द बैक ऑफ द हाईली स्किल्ड सर्विस। क्यों हाईली स्किल्ड पे हम जा ही नहीं रहे हैं, राइट? क्यों? हमारा आधा से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 50% बोल दो जनता कहाँ पे है, इधर एग्रीकल्चर पे है, राइट? तो ये आप देख सकते हो। अब एम्प्लॉयमेंट और लेबर मार्केट का क्या चैलेंज है, मैंने बताया कि अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में 45 के अप्रॉक्स है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में देखो टोटल एम्प्लॉयमेंट का 90% जो है लोग इनफॉर्मल, मतलब आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ गिग वर्कर, इधर लोग जॉब करते हैं। एग्रीकल्चर में इतना टोटल एम्प्लॉयमेंट का 90%, तो इसका मतलब हमारे पास जो 10% है फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स अकाउंट ओवर 60% ऑफ द, ठीक है। तो इसका मतलब 10% में मतलब जैसे वाइट क्लॉथ जॉब बोल सकते हो, है ना। मतलब फॉर्मल मतलब फॉर एग्जांपल जिसका रेगुलरली पीएफ कटता होगा, है ना, पेंशन कटता होगा, ग्रेजुइटी कटता होगा, है ना, आपके मतलब एक तरह से फॉर्मल का मतलब क्या, एक काइंड ऑफ, भले आप प्राइवेट जॉब हो, है ना, फॉर्मल गवर्नमेंट जॉब तो आता ही आता है, प्लस प्राइवेट में भी हो तो एक ढंग का जॉब, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आईटी सेक्टर का जॉब, है ना, आईटी सेक्टर का जॉब हो गया। और ऐसा कोई जॉब जहाँ पे आप ये खतरा नहीं रहता कि हम कल कल हमारा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, राइट, मतलब सिक्योर टाइप का, है ना, उस टाइप का जॉब को हम लोग क्या बोलते हो कि, तो उसमें से जो 10% गवर्नमेंट जॉब अकाउंट फॉर 60% ऑफ दिस, मतलब एक तो 10% हमारा फॉर्मल जॉब है, उसमें से भी 60% गवर्नमेंट जॉब है। तो इसका मतलब जो है अप्रॉक्स 40% जो ऐसा जॉब है जो प्राइवेट जॉब है ना, वो फॉर्मल में आता है, राइट। दैट मीन्स प्राइवेट जॉब भी हमारा क्वालिटी जॉब वाला इंडिया में नहीं है, कहने का मतलब हुआ दिस इज़ व्हाट, ओके। तो ये भी, ये हमारा इस टाइप का जो चीज़ें हैं, हमारा जो क्वेश्चन व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड टू जस्टिफाई और सब्सटेंशिएट, ये सब डेटा हमें देना पड़ेगा, राइट। इफ़ विल नॉट प्रोवाइड सच काइंड ऑफ डेटा, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग डू यू कंसिडर, हम क्या आप मानते हो, अगर आप मानते हो तो ये डेटा के बिना तो आप कैसे बोलोगे कि हम मानते हैं या नहीं मानते, राइट। सो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट योर डेटा, ओके, और कैसे डेटा को प्रेजेंट करना आना चाहिए। सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिसिट, आप देखो एजुकेशन का क्या सिचुएशन है, हेल्थ का क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, एफडीआई देखो क्या क्या कोलैप्स 96% इन अराउंड ईयर, मतलब 2025 में एफडीआई भी जो है कोलैप्स कर गया 96%, समझ रहे हो, अराउंड मात्र कितना है, इतना है। एफपीआई कितना, ये भी गया, रुपी का डिप्रिसिएशन ये तो अभी आप 97 हो गया है, 97 रुपीज़, ओके, 97 रुपीज़ हो गया। तो देखो कितना आपके आपके इकोनॉमी में अभी प्रॉब्लम है, राइट। अच्छा, फिर हाउस होल्ड का जो है, देखो हाउस होल्ड का जो डेब्ट टू जीडीपी है, नेट हाउस होल्ड फिजिकल, आप देखो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है ना, 5th लार्जेस्ट बोल रहे हैं, अभी ये भी कम हो गया है, ठीक है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट देखिएगा ये भी कम हो गया है, ये 6th पे चला गया है। बट इकोनॉमिक सर्वे कहता है, इकोनॉमिक सर्वे 5th लार्जेस्ट कहता है, और ये आपके लगातार 4 साल से क्या हो रहा है, 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, है ना, दिस इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन हम जब देखते हैं सेंट्रल टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन कर गया है, कितना परसेंट से इतना, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया जो आप आंकड़े दे रहे हो। फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी देख रहे हो, फार एक्सीडिंग फ्रॉम एफआरबीएम लिमिट, एफआरबीएम 40% कहता है, ये चला गया है 56%। तो इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि इकोनॉमी का जो हेल्थ है, द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, इट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू इनहांस फिजिकल कैपेसिटी, है ना, ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन जो आपका वित्तीय कैपेसिटी है, आप जो ये सब रेशियो इतना हाई है कर्जा वाला, है ना, डेब्ट टू जीडीपी, सेंट्रल टैक्स टू जीडीपी, ये सब कम होना चाहिए था,
बट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है ना, जो आप फिफ्थ लार्जेस्ट बोल रहे हो, है ना, 4% के साथ आप बढ़ रहे, मतलब फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर्स में वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, बट नहीं। क्यों? क्योंकि आपका रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें। द मिडिल इनकम ट्रैप, आप देखो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो देखो इंडिया जो आता है ना, लोअर मिडिल इनकम में आता है, कैटेगरी मैंने बता ही दिया आपको। ओके, सो यू कैन गेट टेबल इन दैट टेबल, सो वी आर हियर, वी आर हियर, ओके हियर। सो इंडिया इंडिया का इस कैटेगरी में आता है, लोअर इनकम में। तो ये सब आपको देना पड़ेगा, तभी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखो कितना से होता है, और ये अपर वाला जो है 4466, हम अप्रॉक्सली हम इंडिया का इस रेंज पे आते हैं। कौन सा रेंज पे? एक सेकेंड, 2400 से लेके 2700 के बीच में आते हैं, एंड दैट बिलोंग्स टू योर लोअर मिडिल इनकम। ओके, और लो मिडिल इनकम बोल दो, लो मिडिल इनकम। सो दिस इज़ व्हाट। तो आप बताओ, अब यहाँ से जस्टिफाई करने के बाद आता है, आप कंसिडर करते हो या नहीं करते हो। नाउ यू हैव टू जस्टिफाई कि चलो भाई, अब पूछा गया है किस बेसिस पे, आधार पे, वी हैव टू जस्टिफाई। सो हियर आप देखो, क्रिटिकल असेसमेंट, लो पर कैपिटा, तो ये असेसमेंट यस, लोअर मिडिल इनकम। एग्रीकल्चर में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट में क्या देखा था कि एग्रीकल्चर में जो वर्क फोर्स होता है ना, जो अल्प विकसित इकोनॉमी होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो इंडिया का ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा है, 45%, यस। लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग स्टक, मैंने बता दिया, ये देखा डेटा कि 60 और 70% के बीच में ही इसका ग्रोथ जो है। तो ये भी आपका कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब ये क्या कर रहा है, टिक मार्क कर रहा है ना, इकोनॉमी को लेके, कि या तो यस है या तो नो है, ये डिसाइड करने में वेदर आवर इकोनॉमी, आई मीन इंडियन इकोनॉमी, इज़ ए अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड और ए डेवलप्ड। तो ये आपके जो टेबल है जस्टिफाई कर रहा है इस आंसर को और सब्सटेंशिएट कर रहा है। तो ये भी हो गया। अब ड्यूलिस्टिक स्ट्रक्चर, ड्यूलिस्टिक मतलब दोहरा स्ट्रक्चर क्या है, मॉडर्न के साथ साथ जो हमारा परंपरागत है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वो भी है, यस वेरी, जो आपके प्रोनाउंस है। हाई पॉवर्टी, ये डिक्लाइन है बट अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट, यस। लो एचडीआई रैंकिंग, यहाँ पे आपको रैंकिंग में देना पड़ेगा। एचडीआई कितना रैंकिंग है जी इंडिया का, कमेंट करिएगा, है ना। तो ये भी है, तो यस यहाँ पे दिखाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कम है। डेमोग्राफिक प्रेशर, यस, यंग पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे प्रेशर तो है बट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका यूज नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये फ़ायदे की बात है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूथ है ये इंडिया में है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, यस। जीएफसीएफ का 30% ऑफ जीडीपी। डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी एक्सपोर्ट, यस, क्योंकि हम जो हमारा टोटली डिपेंड करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट में, आईटी में भी खासकर, वो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, ये तो ये सब क्या दिखाता है कि ये सब आपको दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे खड़ा है, ठीक है, दिस ऑल डेटा। उसके बाद जो हमको एक यहाँ से क्वेश्चन से कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि बैलेंस वर्डिक्ट क्या होना चाहिए। तो देखो मतलब कंक्लूजन की तरफ, ठीक है, कि इंडिया, हमें ये बोलना पड़ेगा कि इंडिया नॉट ए अंडर डेवलप, जो क्लासिकल अंडर डेवलप होता है ना, मतलब जो होता है प्योर अंडर डेवलप, जहाँ पे आपके क्या होते हैं कि किसी कंपनी का एड हमको चाहिए, ठीक है, और मॉडर्न जो आपके सेक्टर्स हैं, है ना, और टेक्नोलॉजी है उसमें से वो भी आप लैक करते हो, नहीं उतना भी नहीं है ना। इंडिया इज़ नॉट दैट अंडर डेवलप्ड, ओके। सो सेंस ऑफ बीइंग स्टैग्नेंट, एड डिपेंडेंट, है ना, इतना भी नहीं है। It has achieved remarkable growth, build world class capabilities in IT में, स्पेस में, फार्मास्यूटिकल्स में, फाइनेंशियल सर्विस में, एंड लिफ्टेड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, बहुत लोगों को गरीबी से निकाला भी गया है। हाउएवर इंडिया कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए डेवलप्ड इकोनॉमी, ये तो हमको भी पता है क्यों इधर। इसका मतलब अभी हम जो आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि लोअर मिडिल इनकम में आते हैं, हुई चीज़ें क्रॉनिकल स्ट्रक्चर और क्रॉनिक स्ट्रक्चरल वीकनेस। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक में बताया कि जो मैन्युफैक्चरर का है वो यहाँ पे आपके देखा 14 से 16% के बीच में स्टेगनेंट, बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। और फॉर्मल मतलब क्वालिटी जॉब कितना है, मात्र 10% है, ठीक है, और जिसमें से भी आपका 60% तो इसमें से भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। प्राइवेट जॉब का हाल समझ सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट आप देख सकते हो,
तो ये है ना, तो ये सब चीज़ें आपको, द मोस्ट एक्यूरेट क्लासिफिकेशन इज द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी विथ क्रोनिक स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, इमर्जिंग इकोनॉमी ट्रैप्ड, ओके, प्रीमेच्योर टर्सरी रिसेशन। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो फॉरेन अफेयर्स का जो एनालिसिस है, कहता है कि इंडिया सफर्स फ्रॉम बहुत एक लंबे टाइम से जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, रूरलाइजेशन, ठीक है, स्टंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या हो गया, स्टक हो गया है, हो नहीं रहा है, एंड सर्विसिफिकेशन है यूनिक डेवलप पैथोलॉजी। तो ये इसका मतलब हो गया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे तो इस टाइप का डेटा देना पड़ेगा। और डेटा के साथ अभी कुछ कुछ डायग्राम मैंने जो आपको बताया था, वो डायग्राम भी आपको लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक दो थिंकर होते हैं, है ना, जिसमें से आप नाम आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, RAGNAR, ठीक है, NURKSE, ठीक है, हाइफन दो लोगों का, GUNNAR MYRDAL, ओके, ये नाम है। और एक से थियरी दिया हुआ था इसका, इन लोगों के द्वारा जो थियरी दिया हुआ है, इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से, है ना, इस मॉडल के हिसाब से जो क्लासीफाई किया गया है 8 मेजर क्लासिफिकेशन, जिसमें से आपको एसएमसी को लिख देना है कि लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। सेकंड में आप जो एग्रीग्रियन या तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, ये लिख देना। थर्ड में क्या होगा, जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो लो होगा। फोर्थ में क्या मैंने बताया कि मास पॉवर्टी, गरीबी में बहुत ज़्यादा, जिसके कारण से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ये 3 4 हो गया, 5 6 मतलब नीचे लिख देना कौन सा, जो बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जिसमें से डिस्गाइज प्लस आपका स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, राइट। देन इनक्वालिटी में कौन सा, जो गिनी कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो काफ़ी हाई होता है। देन आपके डेमोग्राफिक प्रेशर, मतलब हाई बर्थ प्लस हाई डेथ, दोनों हो गया। ये तो एक डायग्राम हो गया, ठीक। इसको फ्लो चार्ट में आपको लिखना है। सिमिलरली सेकंड डायग्राम, जिसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मैंने आपको बताया अभी, जिसमें से क्या होता है, एक लो इनकम होगा, लो इनकम होगा तो क्या होगा, मैंने बताया अभी आपको, लो डिमांड, ठीक है, लो डिमांड इधर क्या हो जाएगा, लो सेविंग हो गया, राइट, यही होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लो सेविंग होगा तो लो इन्वेस्टमेंट वाला भी इधर ही लिख देना, है ना, सेविंग ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर पाओगे, राइट। ओके, फिर आपके ये हो गया, फिर इधर आपको क्या लिख देना है, लो डिमांड होगा तो क्या हो जाएगा, लो प्रोडक्टिविटी, जो एग्जांपल दिया था आपको, लैपटॉप कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, राइट। तो ये सब हो गया। इस टाइप का डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। थर्ड डायग्राम भी आप लिख सकते हो। इंडिया इंडिया का जो साइन है ना, जो हमने लिखा, ये तो समझाओ, उसी को लिख दो कि इंडिया क्या है, कि एक साइन ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलप नहीं किया है, बट देर इज ए साइन ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसमें, नाउ यू हैव टू से कि फिफ्थ लार्जेस्ट, है ना, जीडीपी में हो गया, राइट। कितना ट्रिलियन का इकोनॉमी है ना, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, है ना, जो है 5 तो नहीं हुआ, 5 ट्रिलियन भी लिख सकते हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ओके। यहाँ पे आईटी का जितना भी है, स्पेस पे, न्यूक्लियर पावर, स्पेस, राइट, है ना, गरीबी जो है, एमपीआई घट रहा है, ठीक है, ये लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ओके। डिजिटल इकोनॉमी बूम, जहाँ से यूपीआई अगर आप लिख सकते हो कि हाँ बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके जो चैलेंजेज है, थोड़ा बहुत वो भी लिख देना। फिर लास्ट में विकसित भारत का लिख देना कि क्या है आपका एंड गोल, क्या है कि विकसित भारत एट 2047, ठीक है, डेवलप्ड नेशन हमारा ही है ना, कि विकसित बनने का नाम ही तो है विकसित भारत, मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा कि ये हमारा भी चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें आपको लिखना होता है, राइट, दैट्स हाउ। तो ये 3 4 डायग्राम इधर हो गया, देखो आपको दिखाते 3 4 डायग्राम बना दिया आपको, ओके। तो इस टाइप से चीज़ें आपको लिखना होता है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पूछा हुआ पीवाई की हो गया, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ डजंट नेसेसरली लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब वही जो आपका ग्रोथ मतलब क्या हो रहा है, जो आपका ये होता है क्वांटिटी चेंज, क्वांटिटी, और ये जो डेवलपमेंट होता है ये होता है क्वालिटेटिव, ओके। इसका मतलब ये जो आपको फिगर दिख रहा है, जीडीपी 7% से बढ़ रहा है, राइट,
4 साल से लगातार हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 7% जितना भी है, बट वो आपके विकास में वो ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आप इसको कंपेयर करके बता दीजिए विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे भी डेटा देना पड़ेगा कौन सा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस व्हाट एवर वी डिस्कस। ओके, ये सारा डेटा इधर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो झारखंड का भी देना पड़ेगा। अगर झारखंड के लिए इंटरेस्टेड हो, ऑब्वियसली जेपीएससी मेंस है तो झारखंड का डेटा डालना ही पड़ेगा, झारखंड का क्या कहता है, राइट। ये भी देखो यहाँ पे क्या कहता है, ये सब। तो दिस इज़ हाउ, है ना, आपको चाहिए। तो जेपीएससी मेंस का नोट्स हमारे पास रेडी है, पेपर 5 के लिए कंप्लीट, और भी बाकी नोट्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एंड आंसर के फॉर्मेट में प्योर, है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, है ना, नोट्स रेडी है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये नोट्स को, तो आपको कुछ नहीं करना जेपीएससी मेंस के लिए, बस खाली क्वेश्चंस और आंसर को खाली देख के जाना है, मतलब प्रैक्टिस करके जाना है ना। विथ लेटेस्ट डेटा आपको मिल जाएगा, डायग्राम भी आपको मिल रहा है, डायग्राम के लिए सेपरेट पीडीएफ जा रहा है। ओके, पीडीएफ में आपको डायग्राम मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बना कर दिया, और सब सारा डायग्राम मिल जाएगा। ओके, सो इससे आपको ईजिली आप जेपीएससी मेंस, है ना, क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।